हर से सच होके देख लेती दिल तर से। हाँ माई के श्रृंगार देखी मन हर से सच्चा होके देख लेती दिल तर से। भगती के देख रंग बर से माई के मंदिर में। हो भगती के देख रंग बर से माई के मंदिर में। सोने की मट्टी की गंगा जल पानी सर्दी हारे हुए महाराज की चौकी पे तुमको बिठाए अगर कपूर से आरती गाए हलवा पिलाए छोले पिलाए भोग लगाओ महारानी तुम। माँ ने राजा को सपने में दर्शन दिए, कहा कि राजन मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक नहीं दो वरदान देती हूँ, तुम्हारे यहाँ 2 संतान होंगी। बोले सच्चे दरबार की। सुबह उठकर राजा ने अपनी रानी से सपने के बारे में जिक्र किया, कहा कि रानी मुझे दर्शन दे गई माँ, मुझे दर्शन दे गई माँ, कल रात सोते सोते, कल रात सोते सोते, फिर बीती रात सारी, फिर बीती रात सारी, मस बात होते होते, मस बात होते होते,
राजे ने कहा रानी, रात मैंने माँ को सपने में देखा है, माँ ने मुझे वरदान दिया है हमारे यहाँ एक नहीं 2 संतान होंगी। बोले सच्चे दरबार की। 1 साल के बाद कन्या के मुकाबले दूसरी कन्या का रंग सांवला था और उसके मुख पर चेचक के दाग थे। रानी कन्या को देखते ही डर गई, तुरंत राजा को बुलवाया। राजा भी कन्या को देखकर हैरान है गए, पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी ने आकर कन्या को देखा, कन्या की जन्म कुंडली देखी, चक्कर काट रही है। पंडित जी ने कहा राजन, जितनी जल्दी हो सके इस कन्या को अपने राज्य से कहीं दूर भेज दो। यदि कन्या आपके राज्य में रही तो आपका राज्य नष्ट हो जाएगा राजा। राजा ने कहा पंडित जी, बड़ी कन्या के मुकाबले छोटी कन्या का रंग सांवला और भाग्य भी अलग, ऐसा क्यों? पंडित जी ने कहा जो बड़ी कन्या उसका नाम तारा है, जो छोटी कन्या आपके नगर में आई है, आपके घर में आई है, इसका नाम है रुक्मन। दोनों सगी बहनें हैं हो गए, मगर ये दोनों बहनें नृत्य करने में इतना मगन थी, इनको मालूम नहीं रहा वहां पर कौन आ गया। ऋषि ने इनको शाप दिया कि जाओ मृत्युलोक में जाओ और वहां पर जाकर अपना जीवन व्यतीत करो। बोले सच्चे दरबार की। मृत्युलोक में प्यास के कारण व्याकुल थी। एक ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे, बराबर में कमंडल रखा हुआ था जल का भरा हुआ। जैसे ही कपिला गाय ने कमंडल को मुंह लगाया, कमंडल गिर गया। ऋषि की तपस्या भंग हो गई। ऋषि ने क्रोध में आकर बराबर से रखा हुआ चिमटा उठाया और उस कपिला गाय को मार दिया। ये वहीं पर समाप्त हो गए। बोले सच्चे दरबार की। फिर दोनों बहनों ने एक राजा के घर जन्म लिया। बड़ी का नाम तारा, छोटी का रुक्मन। दोनों बहनें माँ भगवती की बहुत अच्छी पुजारन थी और दोनों बहनें धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बोले सच्चे दरबार की। एक रोज दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन तारा ने कहा छोटी बहन रुक्मन से कि बाजार चली जाओ, आज दोनों ने व्रत रखा है, फल आहार लेकर आओ, व्रत खोलना है। छोटी बहन बाजार गई। बाजार में जाकर देखा एक दुकान पर लाल रंग की वस्तु के पकोड़े बन रहे थे। छोटी बहन का मन ललचा गया, वहीं से पकोड़े लिए और खा लिए। वो नहीं जानती थी वो किस चीज के पकोड़े हैं। बड़ी बहन के लिए फल लिए, घर पर आ गई, बड़ी बहन को फल दिए। बड़ी बहन तारा ने कहा छोटी बहन रुक्मन से कि तुम्हारे हिस्से के फल कहाँ हैं? छोटी बहन कहने लगी कि बाजार के अंदर एक दुकान पर लाल रंग की वस्तु के पकोड़े बन रहे थे, मन ललचा गया, वहीं से लिए और खा लिए। मैंने अपना व्रत वहीं पर खोल लिया। बोले सच्चे दरबार की। तारा समझ गई वो किस चीज के पकोड़े थे। वो मांस मछली के पकोड़े थे जो तलकर सजाए हुए थे। बड़ी बहन तारा ने कहा तूने नीचों का कर्म किया है, तूने मांस के पकोड़े खाकर अपना ईमान धर्म भ्रष्ट किया है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ, छिपकली की जूनी में जाएगी और कीड़े मकोड़े मांस खाती फिरेगी। छोटी बहन रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बहन मैं तेरी छोटी बहन हूँ, मुझे शाप मत दे। बड़ी बहन तारा ने कहा तूने नीचों का कर्म किया है। छोटी बहन ने बड़ी बहन के पैर पकड़ लिए और रो रो कर कहने लगी मेरी बहन तारा ये क्या हो गया, अनजाने में व्रत भंग हो गया। जब छोटी बहन इतना रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बड़ी बहन को दया आ गई। कहा यदि तूने छिपकली वाला जीवन किसी अच्छे कार्य में लगाया तो तुझे फिर से मनुष्य जूनी मिल जाएगी। बोले सच्चे दरबार की। छिपकली की जूनी में जाने के बाद छोटी बहन रुक्मन अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही है। न्योता नहीं पहुंचा, निमंत्रण पत्र नहीं पहुंचा। मैं क्रोध में आ गया, अपने आप से बातें करने लगे कि विघन डालूंगा। जंगल में पहुंच गए। जंगल में जाकर अपना रूप एक पक्षी का बनाया, एक चील का बनाया और अपने पंजों में एक मरा हुआ सांप दबाकर चल पड़े भंडारे की ओर। जाकर देखा भंडारे के अंदर चारों तरफ कोई नहीं था। एक कढ़ाई के अंदर खीर का प्रसाद बन रहा था। चुपके से जहरीला सांप खीर के कढ़ाई में डाल दिया। बोले सच्चे दरबार की। सांप का गिरना खीर के अंदर किसी ने नहीं देखा। किसने देखा? यज्ञ पूरा हो गया। राजा ने कहा कि जाओ भंडारा शुरू करो। जैसे भंडार से खीर की कढ़ाई के पास पहुंचे, छिपकली ने दीवार पर इधर उधर रेंगना शुरू कर दिया। एक भंडारसी का ध्यान छिपकली की ओर गया, कहने लगा अरे कुछ छिपकली को भगाओ, कहीं ये प्रसाद में न गिर जाए। सभी का ध्यान छिपकली की ओर। छिपकली ने सोचा यही मौका है। छिपकली ने तुरंत गरम गरम खीर के अंदर छलांग लगा दी। बोले सच्चे दरबार की। गरम गरम खीर के अंदर छिपकली गिर गई, तड़प तड़प कर मर गई। भंडार कहा कि राजन प्रसाद के अंदर एक छिपकली गिर गई। राजा ने कढ़ाई के पास आकर देखा, छिपकली को देखकर छिपकली को बुरा भला कहा, नीच छिपकली
तूने प्रसाद खंडित किया है, तू नीच है और नीच ही रहेगी। छिपकली को शाप दे दिया। भंडार से दिखा के जाओ, इस खीर की कढ़ाई को लेकर जंगल की आज आप सभी भक्त महारानी की होठ सीट पर बैठे हैं। कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति? तो टीवी वाले बनाते हैं। इससे ऊपर की सोचो, 2000 का आ गया। 5 यमराज से जड़ दो, मखमल का गद्दा बिछाओ, कन्या को उसमें लिटाओ, पानी में बहा दो, जहां पर इसका भाग्य होगा पहुंच जाएगी राजन। ये जिंदा रहेगी, इसका पालन पोषण कहीं और होना है। बोले सच्चे दरबार की। राजे ने ऐसे ही किया। लकड़ी का बक्सा बनवाया, हीरे जवाहरात से जड़ दिया, मखमल का गद्दा बिछाया, कन्या को उसमें लिटाया, पानी में बहा दिया। बक्सा बहता हुआ जा रहा है। एक नगर से दूसरे नगर से होता हुआ कई नगर पार कर चुका। एक नगर में बक्सा उनसे दूर जाने लगा। पंडित जी आगे बढ़े, बक्सा पकड़ने लगे, बक्सा और दूर जाने लगा। पंडित जी पानी के अंदर नहीं गए, क्योंकि पंडित जी को तैरना नहीं आता था और पानी का भाव भी तेज था और लालच पूरी बला है। दूसरे किनारे पर एक भील, जिसका काम था मछली पकड़ना और बेचना, अपना जाल डाले हुए था। पंडित जी ने भील को आवाज लगाई, ए भील भैया। ने कहा ठीक है, इस कन्या को ले जा, ये हीरे जवाहरात भी ले जा, किसी अच्छे घराने की मालूम पड़ती है, तुझ पर ये कन्या बोझ नहीं बनेगी। बोले सच्चे दरबार की। क्योंकि कन्या अपने भाग्य का लेकर खुद आती है, अपने माँ बाप को अपने भाग्य का ही खिलाती है। भील कन्या को लेकर घर पर आ गया। जैसे ही भील की पत्नी ने देखा, कहने लगी किसका बच्चा उठा कर लाए हो, किसकी गोद सुनी करके आए हो। भील ने पूरी कहानी बताई, किस तरह से कन्या बक्से से यहां तक आई। भील और भील की पत्नी कन्या को पाकर खुश हो गए। बोले सच्चे दरबार की। अच्छे दरबार की। आजकल तो अगर किसी के करती है बेटियां, पूरे गांव में शोर मच गया, पूरे गांव में रुक्का पड़ गया, भील के यहाँ कन्या आई, भील के यहाँ कन्या आई। फिर कहने लगे इस कन्या का नाम रखना चाहिए कुछ ना। रोक ले मुझे को माँ, मेरा बचपन तो जाने दे, अब लगा ले गले आंचल के तले, कुछ दिन तो बिताने दे मेरी माँ, कुछ दिन तो बिताने दे। कल तलक तो तेरी जान थी मैं, हो गई क्यों अचानक पराई, हो गई क्यों अचानक पराई। मेरी गुड़िया की शादी से पहले कर रही है क्यों मेरी विदाई, कर रही है क्यों मेरी विदाई। धन आया सही रीति क्यों है यही, क्यों ना बेटों को जाने दे, अब लगा ले गले आंचल के तले, कुछ दिन तो बिताने दे मेरी माँ, कुछ दिन तो बिताने दे। रो रही है और रो रो कर कह रही है माँ, कौन लोरी सुनाया करेगी, कौन लोरी सुनाया करेगी। रूठ जाती हूँ हर बात पे मैं, कौन मुझको मनाया करेगी, कौन मुझको मनाया करेगी। क्या यही रीत है, हाँ यही रीत है, तू समझ में तो आने दे, अब लगा ले गले आंचल के तले, कुछ दिन तो बिताने दे मेरी माँ, कुछ दिन तो बिताने दे। सच्चे दरबार की। दिनों में माँ के व्रत रखा करते थे। साल में नवरात्र कितनी बार आते हैं? 9 बार। मैं सोच रहा 9 बार कितनी बार? नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं। 2 बार प्रत्यक्ष रूप में जिनको हम जानते हैं, हम मनाते हैं।
और 2 बार अप्रत्यक्ष रूप में, गुप्त रूप में, जिनका लेख शास्त्रों के अंदर है। रानी तारा नवरात्रों के पावन दिनों में माँ के व्रत रखा करती थी। यहाँ पर कितने भगत है जो नवरात्रों के पावन दिनों में माँ के व्रत रखते हैं? जरा एक हाथ उठाना भाई, वाह, ठीक है, नीचे कर लीजिए। जानते हो उनके व्रत कैसे होते हैं? जन्म का सा मेरे सर पर रख दो मैया, मेरे सर पर रख दो दाती, अपनी दया का हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन पे, सिलोहार चारों ओर अंधेरा है, थामे रहना कस के मैया, एक सहारा तेरा है, थामे रहना कस के मैया, एक सहारा हमारा है। बस इतनी विनय है तुमसे, बस इतनी विनय है तुमसे, जाए मनाओ मैया जी मैनू लाल, तेरी गोद फूलो भरी मेरी गोद खाली माँ, तेरी गोद फूलो भरी मेरी गोद खाली माँ, कुली का चिराग दे दे मेरी जोता वाली माँ, कुली का चिराग दे दे मेरी जोता वाली माँ। आओ माँ की बच्ची, माँ की लाडली, माँ की भक्तिनी, माँ की संतनी बबीता सैनी महारानी के चरणों में अपनी नेक कमाई से अरदास लगा रही है। ये तो यही जाने माँ की लाडली माँ से क्या कह रही है। हम इनकी ओर से कह रहे हैं, तो हर साल सदा सुहागन ही आओ माँ, दर्शन को हर साल सदा सुहागन ही आओ। तेरी जय हो भवानी, जय जय महारानी, तेरी जय हो भवानी, जय जय महारानी, सच्ची दरबार की जय। पूरी करे माँ मन की मुरादे, पूरी करे माँ, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी। तेरा दीदार होगा मेरा उद्धार होगा, तेरा दीदार होगा मेरा उद्धार होगा। गई तो गई कैसे? राजे के ध्यान आया गुप्त द्वार से गई होगी, क्योंकि पहले महलों में गुप्त द्वार हुआ करते थे, जिनका पता राजा और रानी को ही हुआ करता था, और खास खास दरबारियों को जो सोफों पर कुर्सियों पर बैठते थे, खास खास दरबारी। सच्चे दरबार की राजा भी भेष बदलकर उसी गुप्त द्वार से निकल लिए, जा रहे भीलों की बस्ती की ओर। रास्ते में दोनों चोर देखते हैं कोई आ रहा है। दोनों चोर राजा से कहते हैं तुम कौन हो? राजा ने कहा तुम बताओ पहले तुम कौन हो। चोर कहने लगे हम तो चोर है। राजा ने कहा हम भी चोर है। राजा ने कहा तुम्हारी चोरी लगी कि एक चोरी क्या? एक नारी जय माता दी कहते हुए भीलों की बस्ती की ओर दौड़ी जा रही थी। हमने लूटने का पकड़ने का प्रयास किया, हमारे हाथ नहीं आई। जल्दबाजी में रुमाल पायल यहाँ पर गिर गए, उठाते अंधे हो जाते हैं, छोड़ते दिखने लगता है। राजा ने देखा पायल तो रानी की है। राजा ने अपनी जेब से कुछ असरफियां निकाली, चोरों से कहा असरफिया ले लो, ये पायल मुझे दे दो। किधर गई हो नारी? चोरों ने कहा भीलों की बस्ती की ओर गई है। राजा उसी दिशा में चल देते हैं जिधर से ढोलक झांझ मुजरू की आवाज आ रही थी। जाकर देखते हैं लोग की बस्ती में रहती थी, मछली पकड़ते थे, बेचते थे, यही कर्म था रुखों का, अशुद्ध कर्म था। घर के अंदर जाकर देखा काले रंग का बकरा बना हुआ है। भक्तों ने छेड़े उठाए, बकरे के टुकड़े टुकड़े किए, प्रात में सजाकर महारानी के चरणों में लाकर रख दिया। बोले सच्चे दरबार की। रानी तारा ने उसी का भोग माना। मैया सबकी खबर लेती, तुझे नवरात्रे में अपने खाते में लिख लेती। तुझे नवरात्रे को माँ, तुझे नवरात्रे को बात आगे बढ़ाती है मैया। नवरात्रों में जब धरती पे आती
चौथे नवरात्रे को मैया आसन लगाती है। चौथे नवरात्रे को मैया आसन लगाती है। पंजे नवरात्रे में माता से कह दो दे दे भगवती की भेंट में। पिताजी थोड़ा सा यो कर्ज पिताजी मेरी माता का उतार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। और पिताजी मेरी बलि ऐसे वैसे मत करना। जैसे राजा मोर ध्वज बेटा चीरे आरे से, वैसे मेरा पेट चीरो खूनी कटारे से। सीने पे चला दो खंजर, सीने पे चला दो खंजर, या ये सर उतार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। राजा ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और तलवार चला दी। देख लो रे दुनिया वालों, राजा ने कमाल किया। बांध के आंखों पे पट्टी बेटे को हलाल किया। कहे बुनू मीर मेरी, कहे बुनू मीर मेरी, आंखों में उजार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। बेटे के टुकड़े टुकड़े किए लेके आया हूँ मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ। कहीं बासी न हो जाए, कहीं बासी न हो जाए, कहीं बासी न हो जाए। मैं ताजा लेके आया हूँ मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ। ये मैंने लाड से पाला, ये मेरे दिल का टुकड़ा है। ये मैंने लाड से पाला, ये मेरे दिल का टुकड़ा है। ये कितना प्यारा सा बच्चा चांद सा इसका मुखड़ा है। मैं भक्तों को कलयुग में भी दर्शन देने के लिए आऊंगी। भक्त लोग मेरे 3 रूप में दर्शन करेंगे, 3 रूप में। इतना कहकर मां अंतर्ध्यान होगी। बोले सच्चे दरबार की। राजा और रानी अपना राजपाट छोड़कर अपने बेटे को वहां का राजा बनाकर रानी के साथ जंगल में निकल जाते हैं। मूर्ति स्थापित होती है और वहीं पर पूजा पाठ करने लगते हैं। आज भी हिमाचल प्रदेश हरिपुर हजारा जिला कांगड़ा के अंदर रानी तारा का विशाल मंदिर है। नवरात्रों के पावन दिनों में वहां 10 के 10 दिन मेला भरता है। और आज भी हम माँ के दर्शन करते हैं। आज भी माँ हमें 3 रूप में दर्शन देती है। आज कलयुग। आप तो मुझे ऐसे देख रहे जैसे मैं क्या शेरा वाली, हाँ जी, पाड़ा वाली। मैया के मंगल करनी, मैया के आनंद करनी। तुमको इसी दिन ध्याने मैया जी को सदा ही मनावे। हरि ब्रह्मा श्री हरि ओम जय गौरी। मांग सिंदूर विराजत को मृग मद को मैया की को मद को। उज्जवल से दौ नैना, निर्मल से दौ नैना, चंद्र वदन को ओम जय अम्बे गौरी।
विराजत खड़क खपर धारी मुनि जन सेवक सुरी नरी मुनि जन सेवक इनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी आनंद कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटि सचंद्र दिवाकर कोटि सचंद्र दिवाकर राजत समझोती ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ उधारी महिषासुर घाती धुरम लोचन नैना इसी दिन मधुमाती ओम जय अम्बे चैन मुंड संहारी शोणित बीज हरे मधु के तव दौ मारे मधु के तव दौ मारे सुर भयहीन करी ओम जय अम्बे तुम्हें ब्रह्माणी तुम्हें रुद्राणी तुम्हें कमला रानी आगम निगम बखानी माँ चारों वेद बखानी माँ तुम शिव पटिरानी ओम जय अम्बे 64 योगिनी गावती नरत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे तुम हो जग की माता तुम ही हो भरता भक्तों के दुख हरता संतों के दुख हरता सुख सम्मति करता ओम जय अम्बे पूजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मान के तुम विराजत भोला गढ़ में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी मन भजत हरा हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी माता जय वैष्णो देवी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा हरि ओम जय अम्बे गौरी तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया मैया झूलो झूलो आदि कवार मैया झूलो झूलो आदि कवार तोहे ब्रह्मा ते विष्णु भी ध्याओ दे तोहे ब्रह्मा और धियावे भोलानाथ तोहे और धियावे भोलानाथ शेरा वालिए पहाड़ा वालिए शेरा वालिए पहाड़ा वालिए जय देवा हमरी जय देवा जय देवा हमरी जय देवा गणपति जी को जय देवा गणपति जी को जय देवा हनुमान जी को जय देवा लक्ष्मी जी को जय देवा विष्णु जी को जय देवा शंकर जी को जय देवा दुर्गा मैया को जय देवा काली मैया को जय देवा भैरव बाबा को जय देवा वरुण देव को जय देवा लड्डू गोपाल को जय देवा सब देवों को जय देवा जय देवा हमरी जय देवा जय देवा हमरी जय देवा किसने तेरा भवन बनाया किसने तेरा भवन बनाया
उसने तेरा मंगल गाया, ने तेरा मंगल गाया, जगदीश जी ने भवन बनाया, जगदीश जी ने भवन बनाया, सब भक्तों ने मंगल गाया। भक्तों ने मंगल अन्नपूर्णा भवानी वरदे के मेला तेरा रोज होवेगा, अन्नपूर्णा भवानी वरदे ये मेला तेरा रोज होएगा। कर्पूर गौरव करुणावतार में संसार सार में भुज केंद्रहार में सदा वसंतम हृदयानि मे भवा भवानी चैतम नमामि, तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हे वीर बजरंगे। धरती माता की जय, गौ माता की जय, नगर खेड़े की भूमिया खेड़े की जय, सच्चे दरबार की जय। सब सभी भक्त अपना स्थान छोड़ दे, 2 कदम पीछे हो जाए। ये आरती आपके बीच आ रही है, इसको नमन करेंगे और सबसे पहले कन्या पूजन होगा। 9 कन्या जिन्होंने नारियल की भेंट चढ़ाई है। भगवान के घर भगवान के घर वो जब तेरे साथ है तो फिर, वो जब तेरे साथ है तो फिर डर किसी बात का। भगवान के घर भगवान के घर जालिम के हाथ में नहीं तकदीर किसी की, तकदीर किसी की। जालिम के हाथ में नहीं तकदीर किसी की। ये प्यार नहीं होता है जागीर किसी की। अंत सदा होता है, अंत सदा होता है हर काली रात का। भगवान
अपने पाप पे पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। पापी को अपने पाप पे पछताना पड़ेगा। भगवान की शरण में उसको आना पड़ेगा, भगवान की शरण में उसको आना पड़ेगा। उसकी सजा से बच न सकेगा जुल्म किसी का। भगवान के करिया, वो जब तेरे साथ है तो फिर, वो जब तेरे साथ है तो फिर डर किसी